Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम सीख रहे हैं अपने जीवन को 10x ग्रोथ की तरफ लेके जाना एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग. सो पेज नंबर 75 पे राइटर कहता है, अपने लिए ऐसे गोल सेट करें जिसके पास पहुंचना आपको बिल्कुल अनरीचेबल लगता हो, और जो भी आप करते हैं उसकी क्वालिटी को 10x कर दें, यानी ग्रोथ ओरिएंटेड कर दें. टिम फेरिस कहते हैं 99% जो लोग होते हैं ना इस दुनिया के अंदर, उन्हें ये बिल्कुल पक्का होता है कि वो कुछ भी ग्रेट चीज़ें अचीव ही नहीं कर सकते हैं. तो वो किसके लिए एम करते हैं? मीडियोकर के लिए. फिर क्या होता है, जब वो मीडियोकर ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो लेवल ऑफ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, आपका समय भी लेता है. तो आप ये समझ लो, ये ज़्यादा आसान है अगर आपको $1,00,000 इकट्ठे करने रादर दे सिर्फ $100,000 इकट्ठे करने हैं, क्योंकि आप एक परफेक्ट ऐसा बंदा पकड़ोगे कि जहाँ से ये काम आपका हो जाए. और क्योंकि आप छोटे 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 काम करके ये ₹100 या ₹100,000 ऐसा नहीं इकट्ठा करोगे, आप वो काम करोगे जो आपको बिल्कुल ग्रोथ देगा ₹1,00,000 के लिए. फॉर एन एग्जाम्पल, पता है पहले मैं वन टू वन बातें करती थी और बहुत पूरे दिन में 10 लोगों से मिले और उनको कन्वर्ट करा क्लाइंट में. देन आई स्टार्टेड डूइंग जूम, स्टार्टेड मीटिंग सो मैनी पीपल एंड इट वाज ग्रेट. द रिजल्ट एक्सपोनेंटली ग्रो. वन टू वन की जगह वन टू मैनी. तो ये बुक का भी यही कहना है कि वो काम जो आपको स्लो ग्रोथ दे रहे हैं उसको हटाएंगे और एकदम फोकस्ड हाई ग्रोथ वर्क लेकर आओगे. और वो कब होगा? जब गोल बड़े होंगे. छोटे गोल के लिए तो छोटे कदम ही उठाओगे ना भाई. यहाँ पे जिमी डोनाल्डसन का दोबारा से एग्जाम्पल राइटर दे रहा है कि 2015 में वो 17 साल का था, अपने माँ के घर में रहता था, मिडिल क्लास था, ड्योकर यूट्यूब वीडियो बनाता था, लेकिन हाई एस्पिरेशंस थी अपने लिए. चाहता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बने. और फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2022 के अंदर जब वो 23 साल का है, तो वो उसका जो गोल था कि वर्ल्ड नोन यूट्यूबर बनने का, वो तो कब का हो चुका. हंड्रेड्स ऑफ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसके. हमने ये बात इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक के अंदर भी स्टडी करी थी, इफ़ यू रिमेंबर. 150 लोगों की टीम है, बहुत सारे बिजनेसेस रन करता है, बिलियन डॉलर्स उसका एनुअल रेवेन्यू है. अब एक बहुत ही रेयर डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कि उसको अपने लिए कोई भी चीज़ ऐसा नहीं दिखती है कि बहुत बड़ी है, वो अपने आप को हर तरह से स्ट्रेच कर सकता है. उसे पता था. आर यू? आपको कैसा लगता है अपने बारे में, ये सोचिए. हम सब में कैपेसिटीज़ हैं, सब में कैपेबिलिटीज़ हैं. साइकोलॉजिकली व्हाट वी थिंक ऑफ आवर सेल्फ मैटर्स. 2022 के अंदर जिमी को इंटरव्यू किया गया और जो ने उससे पूछा कि आपके पास में तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी एडवाइस मांगते होंगे और सब आपके जैसे मिस्टर बीस्ट बनना चाहते होंगे. तो जिमी बहुत ही एक्साइटेड हो गया और उसने जो से बोला कि मेरी ट्विटर फीड को ऑन करो और एक 10x रिजल्ट देखो जिसको उसने अभी मेंटोर किया था. उसने बोला ये लड़के के पास में 2.6 मिलियन व्यूज़ थे. पर मंथ वो $24,000 कमा रहा था और 7 से 8 महीने के बाद में वो उसे 45 मिलियन व्यूज़ पे लेकर आ गया और $400,000 विद इन 8 मंथ्स ही वॉज अर्निंग. सो जो ने पूछा, भाई तुमने ऐसी क्या एडवाइस दी जिससे इतना एक्सपोनेंशियल चेंज हो गया, इतनी ग्रोथ हो गई? अब जो ये आंसर मैं पढ़ने जा रही हूँ ना, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है. ये आपको क्लैरिफाई करेगा कि किस प्रकार से 10x प्रोसेस को उसने लगाया और ये रिजल्ट उसकी लाइफ में आया. सो जी मैंने बोला, हो सकता है जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको बहुत वियर्ड लगे और अजीब सा लगे, लेकिन 5 मिलियन व्यूज़ एक वीडियो पे आना ज़्यादा आसान है कि 50 वीडियो के ऊपर 100,000 व्यूज़ का आना. आप एक ग्रेट वीडियो को अपलोड करें, उसमें आपको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे रादर देन हैविंग 100 मीडियोकर वीडियोस विच यू अपलोड. यूट्यूब में सफल होने के लिए क्या चाहिए? आप लोग आपके वीडियो पे क्लिक करें और उसे देखें. अगर आपकी वीडियो 10% ज़्यादा देखी जाती है और लोगों के हिसाब से,
आपको सिर्फ 10% मोर व्यूज़ नहीं मिलते हैं, आपको 4 टाइम्स ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। आपको एक्स्पोनेंशियली सोचना पड़ेगा। तो 10% बेटर वीडियोज़ को 4 गुना ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। सिर्फ 10% ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते हैं। एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाता है, तो आप अपनी एनर्जी को बेटर फ़नल करते हैं, बेटर जगह लगाते हैं। अब जो आपको एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए 3 गुना समय लगाना पड़ता है, उसके लिए आपको 3 गुना रिज़ल्ट बेटर नहीं मिलता, आपको रिज़ल्ट 10 गुना बेटर मिलता है। मैं एज़ अ मेंटर हेल्प करता हूँ कि वो अपने वीडियोस बहुत अच्छे बनाएं, टीम बनाएं, एक एडिटर रखें। आपके पास में 5 काम है करने को लिए, और आप फिर 5 काम करें तो 20-20% टाइम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी एडिटर को हायर कर लेते हो, तो वो पूरा 100% टाइम सिर्फ इसी को लगाएगा। आप 10 घंटे नहीं लगा सकते हो एडिटिंग में, बट वो लगा सकता है। तो 10x अगर आप देखो तो कितना सिंपल है। नंबर वन, आपको एक्सपोनेंशली सोचना है। आपको एक सीधी लाइन में नहीं सोचना है अगर आपको 10x रिजल्ट चाहिए। क्वालिटेटिवली सोचना है, क्वांटिटेटिवली नहीं सोचना है। हर चीज़ की क्वालिटी गजब होनी चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट कितना काम कर रहे हो, इट इज़ नॉट अबाउट कितना एफर्ट लगा रहे हो। ये 2x थिंकिंग है। बिल्कुल लीनियर है, काम करे जा रहे हैं, स्लो है, ये आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट कभी नहीं देंगे। और जैसे ही आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की बात करते हैं, उसी वक्त आपकी एनर्जी को आप बेटर फनल करते हो, आप अपने आप को बर्न नहीं करते हो, आप ज़्यादा काम करने की कोशिश नहीं करते हो, ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश नहीं करते हो, बल्कि आप फोकस होते हो 20% उसमें जिसमें आप बहुत ही अच्छे होते हो, अपने अराउंड टीम बनाते हो जो आपके बाकी 80% काम को मैनेज कर सके। एक ऐसी टीम जो खुद भी अपने 80% पे नहीं 20% पे काम कर रहा है, जिसको अपना काम करना अच्छा लगता है और वो उसको बेटर बेटर करता है, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो एडिटिंग हो। तो सम अप अगर हम करें कि जिमी की इनसाइट क्या है फॉर 10x थिंकिंग है, थिंक एक्सपोनेंशली, विच मीन्स कि बहुत बड़ा सोचना है। जब हम बड़ा सोचते हैं तो कितना फैला हुआ रहता है, कोई सीधी लाइन में थोड़ी होता है। फोकस करें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और जो भी आप कर रहे हो उसमें बहुत अच्छे हो जाएं, और एक टीम बिल्डअप करें जो आपका सारा काम करे, ताकि आप अपनी जो काम है उसकी क्वालिटी को फोकस करके अचीव कर सकें। अगर आपको 10x बड़ा बनना है तो आपका फोकस होना चाहिए, आपको 10x बेटर होना है। और अगर 10x बेटर होना है तो हर रोज़ कंटिन्यूसली आपको अपनी विजन, अपने दृष्टिकोण को, अपने स्टैंडर्ड को ग्रो करना है। बिल्कुल ये जो गधों की तरह काम करते हुए हमारा 80% है ना, इसको बिल्कुल हटा देना, और स्मार्ट काम करते हुए जो हमारा 20% है उसको लेके आना है। और ये आप समझ लें कि सिर्फ एफर्ट एक्सपोनेंशियल रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता। मैंने तो बहुत बार ऐसा किया। मेरे कोच हमेशा बोलते थे, शालिनी तुम फोर्स से काम करके रिजल्ट लाती हो, मतलब बहुत काम करती हो तो रिजल्ट लाती हो, तुम पावर से काम नहीं करती, यानी कि वो काम अपने आप हो, ऐसे नहीं करती हो। अब जब ये बुक पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। पेज नंबर 78 पे वो फिर लिखता है कि यू नीड टू थिंक एक्सपोनेंशियली बिगर, डिफरेंट, और आपके पास एक विजन है, आपका स्टैंडर्ड है, आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो, ताकि जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो सब आपके गोल की तरफ फनल हो। और अगर आपका सिर्फ गोल 2x ग्रोथ का है ना, तो आपका ये सारा एफर्ट वेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहे हो, आप अपने अपने को इनोवेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक हैबिचुअल जो काम कर रहे हो उसी को और कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेटर हो रहे हो। कितना काम, कितना एफर्ट कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है, वो एफर्ट कहाँ को डायरेक्टेड है ये मैटर करता है। यहाँ पे भी हमारा फोकस होता है, जिस चीज़ के लिए भी हम कमिटेड होते हैं ना, हम उसी के मास्टर बनते हैं। यहाँ पे बहुत साइकोलॉजिस्ट मैल्कॉम ग्लैडवेल और नवल रविकांत का रेफरेंस देते हुए राइटर कहता है कि हाँ, बार बार काम करना मैटर करता है, लेकिन वो मैटर तब करता है जबकि वो आपके 10x अपग्रेडेशन के गोल की तरफ डायरेक्टेड हो। अगर आपका 10x गोल नहीं है ना, तो आप डायरेक्टेड नहीं हो, तो आप बस एक ही चीज़ को बार बार करते रहोगे और वही गलतियाँ बार बार करते रहोगे। जो आपके पास ऑलरेडी है उसी को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, एक नया, एक बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटी नहीं क्रिएट कर रहे हो। बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंदर, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया गोल्ड कॉइन्स,
सोने के सिक्के उसको इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उनका जो सारा फोकस होता है वो तांबे के सिक्कों पे होता है, ब्रॉन्ज कॉइन्स के ऊपर होता है। उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान, ये ना संबोधित शब्द है। कहने का मतलब ये है कि हम छोटे गोल्स में, छोटी चीज़ों में फंसे हुए रह जाते हैं। तो अब छोटी चीज़ों में ही अपने आप को ऑप्टिमाइज करते हैं। हमें वही मिलता है जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है पेज नंबर 79 पे कि क्या इसका मतलब है कि क्वांटिटी, एफर्ट या रेपिटेशंस मैटर नहीं करते हैं? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर से जिमी का एग्जाम्पल लेते हुए राइटर कहता है कि जिमी ने हज़ारों वीडियोस बनाए, वो एक तरह से रेपिटेशन ही है। फ़र्क क्या है जिमी में और दूसरे लोगों में, जो मिलियन ऑफ लोग जो और वीडियोस बनाते हैं? फ़र्क ये है कि जिमी का जो विजन है, जो स्टैंडर्ड है, वो इम्पॉसिबली बड़ा है फॉर एनीबडी एल्स। ही इज़ रियली थिंकिंग बिग। He was intent in becoming number one यूट्यूबर in the world। इसके बारे में वो अंदर नहीं सोच रहा था, वो बिल्कुल उसको डिक्लेयर कर रहा था। ऐसा पाने के लिए ये ज़रूरी था कि वो यूनिक हो, ब्रिलियंट हो, जो भी वीडियोस क्रिएट कर रहा है, जिससे कि फिर लोगों ने मिलियन एंड मिलियन ऑफ पीपल वॉच्ड इट। वॉच करे तभी तो उसको बनेगा ना यूट्यूबर। उसके लिए उसने एक टीम को ग्रो किया, जो कि कमिटेड टीम ऑफ पीपल जो उसको हेल्प करेंगे। कभी भी अपने 80% के अंदर ट्रैप नहीं हुआ। को लेजर फोकस था अपने 20% पे इन गेटिंग बेटर देन इन व्हाट ही डू। अपनी जो भी लाइफ की गेम है उसको और ऊंचा करना, अपने स्टैंडर्ड्स को अपने लिए ऊंचा करना, अपने बिजनेस के लिए ऊंचा करना। में की जो क्वालिटी ऑफ वीडियोस है ना, अल्टीमेटली वो उससे में पता लगता है कि वो कौन है। और उसकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना, तो हज़ारों वीडियो होते लेकिन व्यूज़ नहीं होते। उसने अपने लिए एक डेवलप की एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्वालिटी वीडियो, क्योंकि वो कमिटेड था अपने हाई गोल्स बनाने के लिए, और उसको उसी स्टैंडर्ड पे, इम्पॉसिबल हाई स्टैंडर्ड पे उसने अपने आप को रखा। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसका विकास, ये एक्सीडेंट नहीं था कि अचानक से हो गया, बिल्कुल पर्पसफुल था। तो ये बार बार एक ही बात को बुक अभी आपको क्यों समझा रही है कि बड़ी विजन के साथ में काम बड़ा होगा। अगर आपने विजन नहीं बड़ी रखी, आप सोचा मैं कर लूँगा, क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ स्टैंडर्ड, दैट्स अ मस्ट। यहाँ पे एरिस्टोटल के कुछ शब्दों को लेते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहा है कि एरिस्टोटल ने लिखा, इट इज़ एब्सर्ड टू सपोज दैट पर्पस इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज वी डू नॉट ऑब्जर्व एजेंट डिलिब्रेशन। यहाँ पे जो डिलिब्रेशन या पर्पस का पहले मीनिंग क्या है? टीलियोलॉजी, जिसका मतलब है कि हर एक्शन जो इंसान का होता है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक एम की तरफ होता है। सिंपल चीज़ खाना बनाना, सिंपल चीज़ कुछ भी करना। तो वर्ड टीलोस मीन्स कि एट द एंड और कॉज ऑफ द थिंग, यानी कुछ भी जो हम करते हैं उसे किसी गोल के लिए करते हैं। हम वो बनते हैं जिसके लिए हम स्ट्राइव कर रहे होते हैं। आपके गोल आपके प्रोसेस को, आपके रास्ते को, आपके एक्शन को शेप करता है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को शेप करता है, आपकी एवोल्यूशन को शेप करता है। राइटर कहता है कि अगर आप जिमी के या इस बुक के कोर मैसेज को अंदर से समझें, सिंपली उसको छोटे हिस्से में ब्रेक करें, तो सच्चाई क्या निकलेगी कि एक बड़ा उद्देश्य, एम्बिशन पूरा करना आसान है एक एवरेज गोल से। 10x इज ईजियर देन 2x। जिमी कहता है कि जिस समय आप एक बहुत ही बड़ा सोचते हैं ना, उस वक्त ये मैटर नहीं करता है कि तुम कितना एफर्ट पुट कर रहे हो। ये एफर्ट ये मैटर करता है कि आपका एफर्ट किस तरफ जा रहा है, ये एफर्ट किस तरफ डायरेक्टेड है। जब हम छोटा सोचते हैं तो इन रियलिटी अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। देन व्हेन हम बड़ा सोचते हैं तो हम वैसे ही बड़े एनर्जेटिक होते हैं। क्योंकि 10x थिंकर कैसे सोचता है? वो ये नहीं सोचता है कि मेरे को ये थोड़ा थोड़ा काम करना, करते जाना है। वो ये सोच रहा है कि मैं इनोवेटिवली कोई डिफरेंट डायरेक्शन कैसे लूँ ताकि मैं इसको अचीव कर सकूँ, जो कि 2x थिंकर कभी सोच ही नहीं सकता। जैसा कि डैन सुलिवन कहते हैं कि 10x एक तरह की एक मेजरमेंट स्टिक है, और आप हम उसमें ये देखते हो कि ये फजूल के कामों से निकल के या छोटी छोटी चीज़ों से निकल के मैं ग्रो कैसे करूं। आज ना हम यहीं तक पढ़ेंगे। यू नो वाई? हमें अपने गोल को क्लियर करना है। 10x के लिए डर लग रहा है तो भी करना है, ये सोच के कि नहीं ऐसे सोच ले, लेट्स हैव वेरी वेरी
क्लियर व्यू अबाउट इट कि मेरा गोल क्या है। क्या मेरा गोल ये बिजनेस करना है और इसी से पैसे कमाना है, या मेरा गोल है कि पैसे कमाना है किसी भी बिजनेस से। आपको मालूम है ये थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। मैंने सोचा पर कल कि क्या मुझे गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस से ही पैसे कमाने हैं या मुझे पैसे चाहिए। आई एन्जॉय माई वर्क, लेकिन अगर मैं उसको सिर्फ पैसे से रिलेट करती हूँ तो मुझे स्ट्रेस करता है। ने कैश लिक्विडिटी की यहाँ बात हो रही है, एसेट्स बहुत है, 63 की हूँ मैं। तो मुझे ये भी थॉट आती है कि आई वुड लाइक टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अ बैंक बैलेंस। तो कल मैंने सारे अपने एसेट्स को देखा, सब किया, एंड आई एम गोइंग टू कंसोलिडेट माई सेल्फ। तो जो मेरी मनी प्रॉब्लम है बेसिकली वो उससे दूर हो जाएगी। से मैंने ये सोचा, उसी वक्त मेरा काम करने का स्ट्रेस कम हो गया। दैट डजंट मीन दैट आई डोंट वांट टू ग्रो इट, लेकिन एक रनिंग अ बिजनेस टू गेट ओनली मनी, एक रनिंग अ बिजनेस टू एम्पावर, टू ग्रो, to enjoy, to live life is very, very different. This is what I've got from the last readings. Share, what are your viewpoints? आपकी ज़िंदगी इस बुक को सुनते हुए कहाँ जा रही है? लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोस को टू मैनी मैनी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू देयर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।